प्यारे दोस्तों, देखा ये गया है कि 100 में से 90% लोगों का मैदा ख़राब है। मैदे में दर्द है, कोई भी चीज़ खाएं तो हज़म नहीं होती। बेसिकली देखा जाए तो उसमें से जो ना हमारी अपनी ही गफलत है, लापरवाही है कि हम अच्छी चीज़ों का इंतखाब नहीं करते, क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा हो चुका है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, बिरयानी, शवारमा, फिर उसके बाद बोतल पीती हैं तो फिर मैदा डिस्टर्ब होता है, मैदे में दर्द होती है। उसके साथ साथ हमने जो ना एक्सरसाइज करनी छोड़ दी है। हम सुबह खाएं, शाम खाएं, दोपहर खाएं, जब भी खाएं ना हम, तो हमने जो है ना चलते नहीं है, साथ ही हम लेट जाते हैं चारपाई पर या बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा करने से भी आपका मैदा ख़राब होता है। कम से कम आप 40 से 50 कदम चलें जब भी आप कुछ चीज़ खाएं। तो पहले लोग मेहनत मजदूरी करते थे, मशक्क़त करते थे, सख्त मेहनतें होती थी तो लोगों के मेहनत दुरुस्त रहते थे। साइकिल पर जाते थे काम पर। अब मोटरसाइकिल आ गई है, कोई भी काम करना तो मोटरसाइकिल पर किया जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह आपका मैदा फिर दुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने 2 अदद नींबू लेने हैं। ये नींबू आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 2 अदद आपने नींबू लेने हैं, ठीक है। इसमें आपने इसके साथ आपने 2 अदद चीनी लेनी है। चीनी हम घरों में मिल जाती है, शुगर जिसे हमें बोलते हैं। चीनी आपने लेनी है और आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में लेके ना 2 अदद नींबू को आपने उसका रस निकालना है, 2 अदद चीनी का चम्मच, उसको अच्छी तरीक़ा से आपने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिट्टी का बर्तन वो सबसे बेहतर है, और साथ में बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, उसे हिलाते जाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, हिलाते जाएं। अगर रस कम निकले तो आपने क्या करना है, 4 नींबू ले लेने हैं, 4, ठीक है। अगर 2 में से पूरा आ जाए तो ठीक है, तो 4 नींबू आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने हिला कर अच्छे तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें, आप उसको पिएं। जैसे चाश बन जाती है, वो चाश बन जाएगी तो आप उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ आपका मैदा ठीक हो जाएगा, आप फिर से हो जाएंगे बेहतर। और एक बात का आपने ख्याल ये रखना है कि आपने ये जो बनाना है ना, ये नींबू और चीनी वाला जो मिक्सर शरबत बनाना है, ठीक है। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन में बनाना है आपने इसे, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना है साथ साथ। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से आप ठीक हो जाएंगे। जब तक ये आप हिलाते जाएंगे आपने बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना है, जब तक हिलाते जाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना है। और खाना खाने के बाद तकरीबन 1 घंटा या आधे घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। बगैर खाना खाए नरमे पेट आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है कि कुछ और ना हो जाए, आपको सिखाए ना, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं।